झारखंड की खबर का रुख करते हैं, जहां झारखंड में आज बड़ी खबर यही कि आज हेमंत सोरेन के कैबिनेट का विस्तार होना है। 11 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएंगे। आज आपको बता दें कि झारखंड का दिन खास है। राजीव हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, आज हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार होगा और यदि हम नजर दौड़ाएं तो देख पा रहे हैं, चाहे वो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, सभी ने अपने 50-50 जो विधायक है चेहरे उनको बदला है। कुछ ही चाहे रिपीट हुआ, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आज का झारखंड के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज झारखंड में जो है कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। हेमंत सरकार के तीसरी बार जो उन्होंने मुख्यमंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए दोनों दलों की ओर से कह सकते हैं कि एक रस्साकसी इतने दिनों तक चली, क्योंकि 28 तारीख को जो है हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, अकेले ही ली थी। और कैबिनेट का विस्तार उस समय मंत्रिमंडल दूसरे किसी भी दल के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। तो इससे साफ पता चलता है कि जो महागठबंधन की सरकार यहाँ या इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में बन रही है, उसके अंदर जो है काफी रस्साकसी हुई है। और यही कारण है कि कई नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में देखे जा सकते हैं। अभी तक जो जिन्हें मंत्री बनना है, उसमें से कई लोगों को फोन आ चुके हैं। इरफान अंसारी है कांग्रेस के, या अन्य जो भी मंत्री बनने वाले हैं उनको फोन आ चुका है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस से करीब 4 लोगों को फोन आए हैं और 4 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 लोग बनेंगे। एक आरजेडी से एक विधायक के मंत्री पद की शपथ लेने की चर्चा है। तो ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो चाहते हैं कि एक झारखंड में एक बैलेंस बना के चला जाए। और इसी बैलेंस को बनाने के लिए माथापच्ची की गई। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दिल्ली चले गए थे और दिल्ली से विधायकों का नाम फाइनल हुआ जिनको मंत्री पद की शपथ लेना है। तो अब देखना है कि अब क्योंकि 12:35 के आसपास का एक टाइम रखा गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होना है। उस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कौन से नए चेहरे होते हैं, क्या पुराने चेहरों को आजमाया जाएगा। ये तमाम जो लोग हैं, जो विधायक है, चाहे वो जेएमएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो या आरजेडी अच्छा के। राजीव, हम ये देख पा रहे हैं ये चौथा जो कार्यकाल होगा, इसमें यदि हम जेएमएम का जिक्र करें तो जो जानकारी मिल रही है वो ये, जेएमएम ने 3 मंत्रियों को अपना रिपीट किया और 3 नए चेहरों को मौका दिया है। इस बीच कांग्रेस से 2 पुराने और 2 नए चेहरों को मौका मिला। तो यहाँ पर पुराने चेहरों को रिपीट करना या उनको रिप्लेस करना, ये जो चीजें थी कैसे महसूस की गई, क्या लगता है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हेमंत सोरेन किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं सरकार में। और इसी कारण हेमंत सोरेन ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। और जो नए चेहरे लिए जा रहे हैं उनको मौके दिए जा रहे हैं सरकार में, और जो पुराने चेहरे को रिपीट किया जा रहा है उन पर जो है हेमंत सोरेन का कह सकते कि भरोसा है। और इसी तरह का फार्मूला कांग्रेस ने भी आजमाया है। और कहा यह जा रहा है कि इस फार्मूले को बनाने के कारण ही इतना लेट हुआ है। और इतने लेट के बाद जो है मंत्रिमंडल में कौन विधायक, किस दल के कितने विधायक होंगे, कौन मंत्री पद का शपथ लेंगे, इसको लेकर एक तमाम कह सकते हैं कि काफी मंथन के बाद जो है एक ये सॉल्यूशन निकाला गया कि कुछ नए चेहरों को और कुछ पुराने चेहरों को मौका दिया जाए। और कुछ लोगों को संगठन की जिम्मेवारी दी जाए। तो इस तरह से एक कोशिश। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है जिसमें परफॉर्मेंस वाइज भी उनको देखा गया, उनका इतिहास भी देखा गया, उनका रिकॉर्ड देखा गया। दूसरी बात, जातीय समीकरण को भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है हेमंत सोरेन के द्वारा, हम ये मान सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पहले ही से ही चर्चा थी कि हेमंत सरकार में जो भी मंत्री होंगे, तो जो प्रमंडल स्तर के जो विधायक चुन के आए हैं, तो प्रमंडल स्तर का किस तरह से प्रतिनिधित्व हो मंत्रिमंडल में, इसका ध्यान रखा गया। बिल्कुल परफॉर्मेंस वाइज भी ये कह सकते हैं कि जिस मंत्री को रिपीट नहीं किया गया या दोबारा मौका नहीं मिला है,
ये कह सकते हैं कि सरकार उनको संगठन की जिम्मेदारी दी है और उनके परफॉर्मेंस पिछली सरकार में अच्छी नहीं रही है और जिसके कारण जो है उनको रिपीट नहीं किया गया और कुछ जो इसीलिए नए चेहरे को मौका दिया जा रहा है और उनसे हेमंत सोरेन एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सरकार में आके अच्छा काम करेंगे और जिन लोगों को रिपीट नहीं किया गया है उनको संगठन की जिम्मेदारी देकर सरकार ने एक तरह से ये भरोसा जताया है कि आने वाले समय में फिर जब मौका होगा तो फिर लोगों को इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ये तो चलते रहता है, लेकिन फिलहाल ये जो बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है कि कांग्रेस को किस तरह मिला के चला जाए, जातीय समीकरण बैलेंस हो जाए। बिल्कुल, बहुत जाहिर सी बात है कि अब 9 तारीख को विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, वो सुचारू तरीके से चल पाए ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष भी तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश जरूर करेगा। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए।